सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास कक्षा 3 का पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर पढ़ेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप घर व घर की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। घर का निर्माण किन किन बातों पर निर्भर करता है और विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में जानेंगे। घर वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर की आवश्यकता क्यों होती है? रहने के लिए, मौसम से बचाव के लिए, सर्दी, गर्मी, बारिश, तेज हवा और ओले, इन सब से बचने के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है। जंगली जानवरों से बचाव के लिए भी हमें घर चाहिए और चोरों से बचने के लिए भी घर चाहिए। घर का निर्माण जगह और मौसम के अनुसार किया जाता है। अब जानते हैं कुछ विभिन्न प्रकार के घर। ये घर टेंट कहलाता है। यहाँ पर अस्थायी तौर पर हम रह सकते हैं। ये घर मिट्टी का बना हुआ होता है और अंदर से ठंडा होता है। ये कारवां कहलाते हैं। ये चलते फिरते घर होते हैं। इनके नीचे पहिए होते हैं। ये घर मचान घर कहलाते हैं। ये लंबे लंबे बांसों पर बने हुए होते हैं और लकड़ी के होते हैं। जानते हैं और कुछ घरों के बारे में। ये घर बर्फ के बने हुए होते हैं। इन्हें इग्लू कहते हैं। ये बंगला, जिसमें एक परिवार एक समय में रहता है। ये बहुमंजिले इमारतें या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिनमें बहुत सारे परिवार एक साथ अपने अपने घरों में रहते हैं। ये लकड़ी और पत्थर के घर होते हैं, वुडन हाउसेस। ये अंदर से गर्म होते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। ऐसे भी होते हैं घर। मेरा नाम नसीम है। मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजों पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है। बताओ, आप रंगोली कब कब बनाते हो? जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप भी घर को सजाते हो ना? इसी तरह उन्होंने भी अपने स्कूल को सजाया है। आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सबने अपना अपना परिचय दिया। सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। तो चलो जानते हैं इन सब बच्चों के बारे में और उनके घरों के बारे में। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। देखो बच्चों, इस घर को ध्यान से देखो। ये जमीन से ऊंचे बनाए गए हैं। देखो, आपको दिख रहा है चित्र में। अब प्रश्न पे आते हैं। भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं? सोचो, बताओ क्यों बनाते हैं? भूपेन असम में रहता है। वहां बहुत बारिश होती है, इसीलिए वहां पर घर जमीन से ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। इन मकानों की छतें कैसी हैं? इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? सोचा आपने? इन मकानों की छतें ढलान वाली होती हैं। इससे बारिश का पानी छत पर इकट्ठा नहीं होता। इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है? देखा आपने?
हाँ, इन मकानों में अंदर जाने के लिए लोग बांस की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं। क्यों? सोचो। रात के समय कोई जंगली जानवर अंदर ना घुस जाए, इसलिए वो सीढ़ी हटा देते हैं। अब आई चमेली की बारी। उसने कहा, आप ध्यान से पहले इस घर को देख लो। मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। चमेली का घर किस इलाके में है? ध्यान से आपने उसकी बात सुनी, किस इलाके में था? चमेली का घर मनाली में है, जो एक पहाड़ी इलाका है। चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है? आपने दोनों घरों की छतें देखी ना? क्या समानता थी? दोनों की छतें ढलान वाली हैं। ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती हैं? क्या मदद करती हैं? इन ढलान वाली छतों के कारण बर्फ या पानी जमा नहीं हो पाता। आप भी सोचो, आपके घर की छत कैसी है? मिताली और अनुज ने बताया। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो? आप भी देखो ध्यान से। ये इतने बड़ी बड़ी मंजिलें हैं। साथ में आपको नीचे यहाँ पर झोपड़ी भी दिखाई है। इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं? आपके मकान कैसे हैं? आप भी बताओ। बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? कैसे जाते हैं ऊपर? बहुमंजिल मकानों में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां या लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं। उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं। आपने देखा होगा, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। आपने भी अपने घर के आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो फुटपाथ पर सो जाते हैं या रैन बसेरा में सोते हैं? घर छोटा हो या बड़ा, आप अपने घर को साफ सुथरा रखें और प्यार से रहें। अगली वीडियो में हम घर के निर्माण में प्रयोग होने वाली वस्तुओं तथा सहायक लोगों के बारे में जानेंगे और ईंट से घर बनाना भी सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।